दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी का सपा पर हमला सामने आया है। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा ने सपा की एबीसीडी बताई है और एबीसीडी का फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से ए से अपराध आतंक और डी से दंगा तक जाके ये खत्म होता है। बी से भतीजावाद, भाई भतीजावाद, तो सी से करप्शन। कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमकाकर मांगते थे। एस से शोषण, सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। टी से टेंडर, जो सिर्फ अखिलेश के चहेतों को ही मिलता था। यू से उपद्रव और उत्पाद, जिसे मचाने में सबसे आगे रहते हैं सफाई गुंडे। बी से वंशवाद। तो ये देखिए, ये पूरे अल्फाबेट को डिस्क्राइब किया गया है। एबीसीडी का एब्रिविएशन क्या कहता है, क्या मायने हैं, ये समाजवादी पार्टी की वर्णमाला दिखाई गई है। एबीसीडी बताई गई है। ए से पूरा जी यानी जेड तक समझाया गया है कि समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए एबीसीडी वाली पॉलिटिक्स अब सामने आ गई। ये देखिए आप, ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। जाहिर तौर पर अब इस पे पलटवार भी होगा। बिल्कुल सही सुना है आप। भाजपा के एबीसीडी वाले ट्वीट पर अखिलेश का पलटवार सामने आया है। अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजी की अल्फाबेट बोल रहे हैं, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, जनता महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, कारोबारी, कानून व्यवस्था में बदहाली लेने वाली भाजपा का क ख ग घ बदलकर क्ष त्र ज्ञ करने की तैयारी में बैठी है। इसीलिए अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजी की अल्फाबेट बोल रहे हैं और उन्होंने हैशटैग लगाया, नहीं चाहिए भाजपा। तो देखिए, एबीसीडी का जवाब क ख ग घ से दिया जा रहा है। तो राजनीति की पाठशाला में चुनाव के वक्त ये वार पलटवार के चैप्टर आप देखिए, जहां बीजेपी की ओर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पूरा एबीसीडी ए से जेड तक वाला मामला सामने आता है समाजवादी पार्टी को डिस्क्राइब करते हुए, व्याख्यान करते हुए। तो उसका जवाब क ख ग घ से दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक तरफ जहां बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एबीसीडी वाला ट्वीट आया, तो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी ट्वीट करता है और ट्वीट करके लिखा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध नियंत्रण में नाकाम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध नियंत्रण में नाकाम, एक लाइन का ट्वीट कर दिया समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ट्वीट। ये कंटेंट आपके सामने है। एक तरफ एक वीडियो शेयर की जाती है बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जहां उस वीडियो में ए से जेड तक बताया गया समाजवादी पार्टी किस तरीके का एबीसीडी जनता को दे करके गई है। तो उसका जवाब एक लाइन में आया है। समाजवादी पार्टी की ओर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लाइन में लिखा गया है, कुल मिला के 2 लाइन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध नियंत्रण में नाकाम। तो ये देखिए, अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एबीसीडी क ख ग घ। रामकोला थाना क्षेत्र से खबर मिली है, जहां झुलसकर 5 लोगों के मौत का मामला सामने आ रहा है। आग में झुलसने से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। फिलहाल आग क्यों लगी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ है आपको बताएं। 4 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं, जिनकी झुलसने से मौत हुई है। कई लोग और झुलसे हैं, जो इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कुशीनगर से ये तस्वीरें आई हैं। झुलस करके 5 लोगों की मौत हुई है। आग से 5 जिंदगियां जल करके खत्म हुई। कई लोग झुलसे हैं जो आग की जद में आए हैं, उनका इलाज जारी है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग टब में और बाल्टी में पानी लेकर के इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग कैसे लगी और क्या ताजा अपडेट है, इसके लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी क्या स्थिति है, जो लोग और झुलसे हैं उनकी क्या कंडीशन है, डिटेल्स दें। जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे सनीता जी कि यहाँ पे जो है अज्ञात कारण से आग लगने के बाद एक ही घर के जो 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसमें जो है 4 लोग झुलस गए, जिसमें जो है रास्ते में जाते जाते 2 की और मौत हो गई और 2 का जो है गंभीर रूप से जो है झुलसे हुए, जिनका इलाज चला जिला अस्पताल। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यहाँ जो है लोग बता रहे हैं कि 7 की मौत हो चुकी है और एक बच्ची जो गंभीर रूप से घायल है, उसके साथ जो है बच्चन अस्पताल में है। मौके पे जो है प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है और पूरी जो है जानकारी इकट्ठा कर रहा है कैसे क्या हुआ। जी, आग बुझाई जा चुकी है शैलेंद्र, ये आग बुझाई जा चुकी है। हेलो।
शैलेंद्र, सवाल यह है कि क्या ये आग बुझाई जा चुकी है, क्योंकि हवा के साथ अगर झोंके बढ़ते चले गए तो ये फैलती चली जाएगी। आवाज नहीं पहुंच रही शैलेंद्र तक, लेकिन काफी नुकसान हुआ है इस आग से। आप अंदाजा लगाइए, 4 बच्चे और एक महिला जल करके जिंदगी उनकी खत्म हो चुकी है। जब तक लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, इस आग के हवाले 5 जिंदगियां हो गई। आग में झुलसने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक महिला की मौत, और जिस तरीके से मौके पर लोग आग बुझाते नजर आ रहे हैं। जब तक आग को बुझाया जाता काफी कुछ जल करके खाक हो चुका था। कुशीनगर की इस आग में 5 लोगों के मौत की खबर मिल चुकी है। आग को बुझाने की कोशिश में किस तरीके से गांव वाले लगे, ये आपके सामने है। और अब देखिए इस पे ताजा अपडेट। कुशीनगर आग से झुलस करके 7 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। देखिए, मौत के आंकड़ों में ये नया अपडेट आया है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है कुशीनगर से। जो ये आग देख रहे हैं आप, इसका तांडव इस तरीके का कि 7 जिंदगियों को खत्म कर चुका है। मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी ये बताएं, क्या आग बुझाई जा चुकी है और 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है? अरे बहुत इनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है आग पे काबू पा लिया गया है और सभी के नियंत्रण है और सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद जो है पीड़ित परिवार का जो है जायजा ले रहे हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं जो पीड़ित है उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही घर में जो एक ही घर के जो है ये जिंदगियां जो है चली गई हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एक छोटी बच्ची जो पूरी तरीके से झुलस चुकी है, उसका जिला अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। जी शैलेंद्र, क्या बस एक घर में आग लगी और उस घर में 7-8 लोग मौजूद थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, यहाँ जो है सभी लोग बता रहे हैं, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि एक ही घर में सभी जो काम करने के बाद मौसम जिस प्रकार खराब है उसके अनुसार सभी लोग घर में जो है आराम कर रहे थे, सो रहे थे। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन सोए हुए थे, निकलने का उनको मौका नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिल पाया, अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो जो आग के चपेट में आ गए और जिसे झुलस के जो है उसकी बुरी तरीके से मौत। जितना तस्वीरों में शैलेंद्र जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा मकान लग रहा है, टिन शेड उस पर दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे ही घर की हालत थी? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे। आगे जो है टीन सेट था और फिर बगल में जो है उसके पीछे छत था और जो घर में लोग पड़े थे, घर में लोग थे और अगल बगल के जो लोग थे वो जो है बचाए। फिर आग इस प्रकार पकड़ ली कि अगल बगल का भी सब जल के खाक हो गया। जी, तो एक जो टिन शेड वाली आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, ये मकान का अगला हिस्सा है और इसमें जब आग लगी तो घर के भीतर धुआं चला गया होगा और इसको बचाने की भी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने देर में पहुंची? क्या लोगों ने तुरंत सूचित किया जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी? जी बिल्कुल बता देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को सूचना किया गया और यहाँ तक कि 2.5 घंटे लेट जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिससे कि इन लोगों को दिक्कत हुआ है। यहाँ का ग्राम प्रधान का कहना है कि वो पूरे यहाँ प्राइवेट गाड़ियों से लोगों को किसी तरीके से निकाल के लेके जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरीके से हुआ उस तरीके से परिश्रम करके आग पे काबू पाएगा। लेकिन आग पर काबू पाने की जो कोशिश दिखाई दे रही है शैलेंद्र, जितना की वीडियो सामने आया, आपने प्रधान से बात की होगी, लोगों से बात की होगी, क्या हाथ में टब लेकर के, बाल्टी का पानी लेकर के, कोई पाइप भी नहीं दिखाई दे रहा है? इसी तरीके से 2.5 घंटे के भीतर ये आग बुझाई गई। जी, ये तो जिस प्रकार ग्रामीण परिश्रम किए हैं, 2.5 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और फिर वो अपना जो है काम स्टार्ट करती है। तो जब तक यहाँ के बड़ी खराब स्थिति है भाई, गांव वालों को किसके भरोसे छोड़ दिया गया है शैलेश कि यहाँ पर इतने देर तक फायर ब्रिगेड और प्रधान, बाकी लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ बाल्टी और टब के भरोसे इस आग को बुझाने की कोशिश की गई थी। जी, अगर बात कर ले तो सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं चला रही है। गांव में जो है देखा जाए तो हर एक प्रकार की व्यवस्था लगाई जा रही है। ग्राम प्रधान को जल जीवन मिशन के तहत जो है बताई जा रही है कि संचय करने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन इस गांव में सीखना पड़ेगा भाई, हर एक गांव वालों को समझना पड़ेगा कि 2.5 घंटे तक आग आज एक घर में लगी है, किसी के घर में लगे तो बचाने में अगर 2.5 घंटे का वक्त रहेगा तो ऐसे ही 7 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। एक मासूम जिंदगी और मौत के बीच में है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि गांव में भी आग से निपटने की व्यवस्थाएं किस लेवल पर हैं। शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। स्वार और 96 सीट पर यह वोटिंग चल रही है और 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। स्वार सीट पर 33% से ज्यादा का मतदान हुआ है और वहीं मिर्जापुर के 96 सीट पर 3 बजे तक 32.64% मतदान हुआ है। स्वार सीट पर दोपहर 3 बजे का भी आंकड़ा आपको बताते चले 33.66% मतदान हुआ है। दोनों जगहों पर वोटिंग जारी है। उपचुनाव जहां अब बस 1 घंटे का वक्त रह गया है। किस तरीके का आंकड़ा है ये टेली के जरिए आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। स्वार अब्दुल्ला आजम की विधायिका रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। ये आपके सामने सीट की जो स्थिति है और कीर्ति कोल किस तरीके से मैदान में है। यहां 96 सीट भी मिर्जापुर की इस वक्त उपचुनाव चल रहा है और आंकड़े हैं वो 33 से 34% के बीच में अभी तक है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे और अपडेटेड आंकड़ा आएगा कि कितने फीसदी वोटिंग हुई है, कितने % वोटिंग हुई है। इसके साथ 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। आइए दोनों ही जगहों की रिपोर्ट लेते हैं। 96 से हमारे सहयोगी नवीन पांडे हैं तो स्वार से अब्दुल्ला आजम है। स्वार लिए चलते हैं, अब्दुल्ला आजम से समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला उबैदुर ये बताएं कि किस तरीके से वहां वोटिंग चल रही है। माफ करें उबैदुर, क्या शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है? क्योंकि यहां से कुछ लोगों का कहना है कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, स्वार में अभी तक आखिरी घंटा बचा है। अभी तक कहीं कोई हिंसा की बात सामने नहीं आई है। पूरा शांतिपूर्वक मतदान हुआ है पूरे दिन। ये बात ज़रूर है कई जगहों पर वोट न डालने की शिकायत मिली है, पुलिस की सख्ती की शिकायत मिली है, लेकिन मतदान जो है वो शांतिपूर्वक रहा है। और अब कुछ ही देर बाद जो है 6 बजते ही मतदान का समय ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम इस वक्त स्वार के अली नगर उत्तरी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हैं और जो मतदाता हैं इक्का दुक्का आ रहे हैं क्योंकि अब समय जो है ख़त्म होने की तरफ है, आखिरी घंटा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मतदान सुस्त रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो मतदान प्रतिशत है वो अगर देखा जाएगा तो महिलाओं का अधिक आएगा, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक रहा है। कहीं कोई झड़प या किसी तरह की कोई हंगामे की सूचना नहीं है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि शिकायतें मिली हैं कि पुलिस ने सख्ती की है, कई जगहों पर मतदाताओं को रोका गया, मतदान नहीं करने दिया गया। आएंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये कितना, हालांकि मत प्रतिशत देखा जाए एक और पैरेलल जहां पर उपचुनाव हो रहा है 96, कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है उबैदुर अगर देखा जाए, क्योंकि नवीन वहां पर मौजूद हैं। वहां से भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार मतदान फीसदी कितना अभी तक सामने आया है। नवीन, क्या लग रहा है और किस तरीके से मतदान हुआ? जी बिल्कुल, इसने लेता है मतदान। अगर प्रतिशत की बात करें तो 3 बजे तक 32.64% मतदान हुए हैं। हालांकि हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि मतदान चूँकि स्लो हो रहा है, धूप के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा आप देख सकती हैं खाली है, पूरा मतदान स्थल खाली है। 2-4 की संख्या में ज़रूर लोग देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी वोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 5 बजे का आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि किस तरह से वोटिंग हुई है, क्योंकि 3 बजे के आंकड़े में 32.64% ही वोट अभी तक यहाँ पर हुए हैं। उत्साह में कमी फिलहाल सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं भारी संख्या में ज़रूर देखने को मिली हैं। इक्का दुक्का की संख्या में घरों से बाहर कामकाज करने के बाद वो आ रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। शांतिपूर्ण मतदान सुबह से ही यहाँ पर 96 विधानसभा में हुआ है। पूरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो टोटल 301 मतदान केंद्र बनाए गए थे जहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कराए जा रहे हैं। 1 घंटे का समय बचा है और 1 घंटे में जनता से यही अपील है एपीपी गंगा की कि वो जल्दी से घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जिस तरह से सुबह से देखने में आ रहा है तमाम तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का जरूर मतदान करने के लिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ की सीट की तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनमें सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जो राहुल
प्रकाश कोल की ये सीट जो निधन के बाद खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच सिंपैथी भी देखने को मिल रही है जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनको लेकर। तो फिलहाल लोगों में उत्साह है, इसके साथ साथ विकास के मुद्दे पर भी जनता ऊँट करती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि 96 विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी होने के साथ साथ पिछड़ा इलाका बताया जाता है, आदिवासी क्षेत्र बताया जा रहा है, लिहाजा विकास का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। इस वजह से लोग विकास के मुद्दे पर ऊँट करते हुए फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उत्साह की कमी देखने को साफ तौर से मिल रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात है, सुबह से ही ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ साथ मतदान केंद्र पर तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे भी जो भी मतदान करने के लिए कर्मी आ रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो वोट देने के लिए जा रहे हैं उनको खासा इंतजाम प्रशासन के द्वारा कराया गया है। तो फिलहाल मतदाताओं में उत्साह की कमी जरूर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर बूथ पर आप देख सकते हैं एक भी मतदान करने के लिए कर्मी फिलहाल। बिल्कुल, चलिए 98 पर भी वोटिंग चल रही है, स्वार पर भी वोटिंग चल रही है और लगभग दोनों का आंकड़ा जो है एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रहे कि ये आंकड़े बदल जाएंगे, 3 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 बजे के बाद फाइनली कितने लोगों ने वोट किया है, वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। उबैदुर, नवीन, आप दोनों का शुक्रिया, आप नजर बना करके रखें। स्वार विधानसभा से अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने मतदान किया है। स्वार के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 127 पर वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद शफीक अहमद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा भी किया और सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान के आरोपों को गलत बताते हुए प्रेक्षक से शिकायत करने की बात कही है। भाई, आपने मतदान कर दिया? बिल्कुल, मताधिकार प्रयोग कर दिया हमने। अच्छा, क्या लगता है आपको आज क्या रहने वाला है? आज बढ़िया फर्स्ट क्लास माहौल है और जनता पूरी तरह मन बना चुकी है और 100% चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है जनता? पोलिंग बूथ तो बढ़िया स्थिति चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है और जनता से मैं अपील करूंगा कि अपने घरों से निकलो और मतदान करें। 2 घंटे बीत चुके हैं, 7.93% जो है मतदान हो चुका है। क्या लगता है शाम तक कितना हो सकता है? देखिए कितना हो सकेगा, मैं समझता हूँ 60% तो हो जाना चाहिए, 60-65%। अपने हाथ में लग रही है? हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। फाइट लग रही है किसी? यहाँ तो कोई फाइट नहीं है, अब बाकी आगे क्या हो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कोई फाइट नहीं है। 50,000 वोटों चुनाव जीतेंगे, मुझे पूरी आशा है। अनुराधा चौहान कह रही हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं बनने दिया और नहीं, वो गलत आरोप लगा रही हैं। वो उनके कुछ गुंडे बाहर से भी लोग आए हुए हैं, वो कुछ अनावश्यक जो है हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसकी हमने भी शिकायत करी है प्रेक्षक महोदय से। और मैं समझता हूँ कि सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, तो इसलिए कुछ जो है वो बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, बेहतर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे शफीक अहमद अंसारी, जिन्होंने अभी मतदान किया है। उनका कहना है कि बहुत अच्छी तरीके से मतदान चल रहा है और जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनको लेकर प्रशासन हर तरीके से यहाँ पर देखभाल कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए मैं रवि शंकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।